सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, यमराज जी की राजसभा में चित्रगुप्त रूपी देवता हैं जो प्राणियों के सभी कर्मों को लगातार बही खाते में लिखते रहते हैं और मृत्यु के पश्चात जब प्राणियों को यमराज जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो चित्रगुप्त जी ही उनके भले बुरे कार्यों व पाप पुण्य का लेखा जोखा बताते हैं। चित्रगुप्त जी की भांति ही हमारा अंतर मन है जो निरंतर हमारे कार्यों का चित्र लेता रहता है और उन्हें सुरक्षित रखता है, फिर उपयुक्त समय आने पर उन्हें प्रकट कर देता है। इस गुप्त मन को हम ईश्वरी शक्ति भी कहते हैं। यह सत्यनिष्ठ न्यायविद के समान है और कोई पक्षपात नहीं करता। उन चित्रों में परिवर्तन का अधिकार भी किसी को नहीं। प्रकृति का यह न्यायविद कोई पैरवी नहीं करता। वह निष्पक्ष भाव से अंतश्च चेतना के सभी कर्मों के समाचार अपनी लिपि में लिखते रहता है और वक्त आने पर कर्मों की उन प्रतिक्रियाओं को वास्तविक रूप में प्रकट कर देता है। इतनी सारी जानकारियों को लिपिबद्ध करने के लिए स्थूल जगह की भी आवश्यकता नहीं होती। इस चित्रगुप्त के खींचे हुए चित्र सूक्ष्म होते हैं एवं इसके सूक्ष्म चित्रण के लिए स्थान की कमी नहीं होती। ये सूक्ष्म डेटा है, लाखों विचार व भावनाएं हमारे मन में समा सकती हैं और समय पाकर उभर भी आती हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है उसी समय से ही उसका प्रारब्ध निर्धारित हो जाता है। प्रारब्ध कर्म इस जन्म के भोगों का निर्धारण करते हैं। उसका शरीर बाद में बनता है। यह शरीर भी सदा रहने के लिए नहीं है। चेत करो, इसलिए सब चिंता छोड़कर श्री हरि भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। यही जीवन का सार है। इस भगवत स्मरण में लौकिक पारलौकिक सभी समस्याओं का समाधान निहित है। श्री हरि भगवान कृष्ण की स्मृति सभी विपत्तियों का तत्काल नाश करने वाली है। श्री हरि भगवान कृष्ण को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से प्रभु को याद करो और पुकारो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। तू ही मेरा सहारा है। मैं आपको ही याद करता हूँ और करता रहूँगा
और यदि आप भगवान के नाम स्मरण में डूबना चाहते हो तो दुनिया क्या कहेगी उस पर ध्यान मत दो। दुनिया क्या कहेगी इस पर ध्यान दोगे तो आप प्रभु का नाम स्मरण ध्यान नहीं लगा पाओगे। दुनिया का तो काम कहना ही है। प्रिय बंधुओं, आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमानी हो गए, नीचे देखकर चलोगे तो कहेंगे कि बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद कर दोगे तो कहेंगे कि प्रभु ध्यान का नाटक कर रहा है। चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना नहीं, निगाह घूमती ही रहती है। और परेशान होकर आंखें फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि आपने अपने किए का भोगना तो पड़ता ही है। प्रिय बंधुओं, दुनिया का तो काम कहना ही है। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, आप जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो। ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। कृष्ण प्रेमियों, श्री कृष्ण का नाम वो औषधि है जो हर कष्ट को पल भर में हर लेती है। दुख का सबसे बड़ा उपाय श्री कृष्ण का नाम और उनकी स्तुति है। जब भी जीवन में परेशानियां आए, अपने मन में श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें। उनका नाम हर कष्ट को दूर कर मन को शांति और जीवन को नई ऊर्जा देता है। उनकी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। श्री कृष्ण की इस महिमा को अपनाइए और हर मुश्किल से मुक्त हो जाइए। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, महाभारत के भीषण युद्ध भूमि पर जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद चल रहा था, तब अचानक वह क्षण आया जो महाभारत के सबसे अद्भुत और रहस्यमय क्षणों में से एक था। अर्जुन जो युद्ध के मैदान में हताश और भ्रमित था, श्री कृष्ण से यह सवाल करता है कि वह इस युद्ध में सही मार्ग क्या अपनाए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण ने उसे न केवल अपने रूप का दर्शन कराया, बल्कि वह रूप ऐसा था जो अर्जुन के मन को चकित कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप एक विशाल और अद्वितीय रूप में प्रकट हुआ। उनके शरीर में अनगिनत सिर थे, अनगिनत हाथ थे और उनका रूप ब्रह्मांड के सारे प्रपंचों से कहीं अधिक विशाल था। इस विशाल रूप में महाभारत के युद्ध का पूरा प्रांगण साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि पर चल रहे भीषण युद्ध के दृश्य भगवान के शरीर में समाहित हो गए थे। शूरवीर योद्धा जैसे भीम, अर्जुन, दुर्योधन और अन्य योद्धा भगवान के काल रूपी मुख में समाते जा रहे थे, जैसे समय के चक्र में सभी अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हों।
भगवान श्री कृष्ण का यह रूप अत्यंत तेजोमय था, जिससे उनकी आभा चारों ओर फैल रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें उस भव्यता को देखकर चकित हो गई। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह जो कुछ भी देख रहा था वह क्या है और क्यों है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा से ही मैंने तुम्हें अपना विराट रूप दिखाया है। यह रूप तुम्हारे लिए देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह रूप ना तो किसी साधना से देखा जा सकता है, ना ही वेदों के अध्ययन से। यह रूप ना तो तपस्या, दान या यज्ञों से प्रकट हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे इस विराट रूप को देख पाना न केवल तुम बल्कि स्वर्ग के देवताओं की भी इच्छा होती है। इस रूप को समझना, इसका आभास करना एक सामान्य मानव के लिए अत्यंत कठिन है। यह रूप समय का, सृष्टि का और सर्वव्यापी शक्ति का प्रतीक है। इस रूप के माध्यम से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं ही इस सृष्टि के रचनाकार हूँ, मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहारक हूँ। इस रूप के द्वारा मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति, हर जीव और हर युग मेरे अधीन है। अर्जुन ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण का यह विराट रूप देखा और उसकी समझ में सब कुछ आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने भगवान के इस रूप को देखकर जीवन के रहस्य को समझ लिया था। वह जान गया था कि भगवान का यह रूप साधारण रूप से नहीं देखा जा सकता और वह किस कदर असीम शक्ति और दिव्यता से परिपूर्ण है। प्रिय बंधुओं, यह क्षण महाभारत का एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि यह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अपने मन से यह स्वीकार कर लिया कि वह सर्वशक्तिमान है और उसका मार्गदर्शन ही उसे सही दिशा में ले जाएगा। प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण आपका सदैव कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।